हम आज गणित में समबाहु त्रिभुज पर प्रोजेक्ट बनाएंगे। हाँ। तो आपका प्रोजेक्ट होगा समबाहु त्रिभुज प्रोजेक्ट। टाइटल है आपका समबाहु समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज पे हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, समबाहु त्रिभुज। अब जैसा कि नाम से ही विदित है कि समबाहु है ना, समबाहु क्या है? त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है ना, ये एक समबाहु त्रिभुज है। चलो अच्छी बात है, ये समबाहु त्रिभुज है भैया। अब समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं भैया? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान लंबाई की होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। लिखो, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं 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 समान माप की होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे इसका चित्र भी बता देता हूँ बना के। ये मैंने आपको चित्र भी बना दिया। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। ये एक समबाहु त्रिभुज है ना। इसकी तीनों भुजाएं ये और ये आपस में इक्वल है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी है। अब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, ठीक है ना। अब तीनों कोण बराबर हैं, तीनों कोण बराबर हैं तो माना कि तीनों एक्स के बराबर हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो ये भी एक एक्स, ये भी एक एक्स, ये भी एक एक्स। देखो, कोण ए एक एक्स, कोण बी एक एक्स, कोण सी एक एक्स। 1 2 3 कितने एक्स हो गए? 3 एक्स। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा भैया? 180 गुणा में 3 तो बटे में 3 आ गए, है ना। गुणा में 3 है ना। ये आपके फिर से देखो बता देता हूं। जैसे ए बी बराबर बी सी बराबर सी है, तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर x डिग्री। कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180, है ना। तो 1 2 3, तो ये 3x बराबर हो जाएगा 180। तो x बराबर हो जाएगा 180 बटे 3, 3 छंग 18। तो x का मान 60 डिग्री, यानी कि ये भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है और ये भी 60 डिग्री का है। तीनों कोण कितने कितने डिग्री के हुए? 60 डिग्री के हुए, है ना। ठीक है ना। अब इसके गुण धर्म की बात करें अपन, तो गुण धर्म
नंबर 1 कितनी भुजाएं होती हैं? 3। इसमें 3 भुजाएं होती है। नंबर 2 इसमें 3 कोण व 3 शीर्ष होते हैं। नंबर 3 कोण होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। और 3 माध्यिकाएं होती हैं। 3 माध्यिकाएं होती हैं। माध्यिकाएं होती हैं। सभी भुजाएं बराबर होती है ना? और है ना, तीनों भुजाएं परस्पर बराबर होती हैं ना। सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। है ना? तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। बराबर माप की होती है। माप की बराबर माप की होती है। देखो इसमें माध्यिकाएं की बात करें अपन, है ना, तो माध्यिका आपकी क्या है? जैसे मान लो ये त्रिभुज है ना, है ना, ये त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है BC। इसके जो शीर्ष है और इसका ये मध्य बिंदु, तो शीर्ष को मध्य बिंदु से मिलाने पर जो बना आपका ये D, ये AD इसकी माध्यिका है। इसी प्रकार इसका ये मध्य बिंदु B से इसको मिला देंगे तो ये E, तो BE इसकी माध्यिका है। इसी प्रकार इधर इसका मध्य बिंदु ले लो F, तो C को F से मिला दो तो ये FC इसकी माध्यिका है। तो इसमें 3 माध्यिकाएं, कितनी माध्यिकाएं होती हैं? 3 माध्यिकाएं होती हैं। 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। भुजाएं बराबर होती हैं। और इस प्रकार से ये एक समबाहु त्रिभुज बना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की हम बात करें कि भाई इसका क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। अब अगर हम मान लो इसके क्षेत्रफल की बात करें, भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल A²√3/4, ये इसका सूत्र है ना। परिमाप की बात करें तो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, है ना 3 × भुजा, तीनों भुजाओं का योग, इसका परिमाप होगा तीनों भुजाओं का योग। क्षेत्रफल A²√3/4, है ना। परिमाप को सेंटीमीटर या मीटर में मापेंगे और क्षेत्रफल को वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर में मापा जाता है। तो इस प्रकार से आपका एक समबाहु त्रिभुज का प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ।